В камине в 6 утра. जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। साउथ कोलकाता के लॉ लॉ कॉलेज के कैंपस में एक 24 साल की महिला का बेदर्दी से रेप कर दिया गया है और ये इंसिडेंट 25 जून को हुआ है। और आरोपी का नाम है मनोजीत मिश्रा और जैद अहमद और उसके संग साथी जो इसमें शामिल थे। बड़ी बेरहमी से इसका रेप किया गया है, जिसमें महिला ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, उसे गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगा, उसके पैर तक पकड़ लिए और ये भी कहा कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। फिर भी आरोपी ने उसका एक नहीं सुना और उसको गार्ड रूम में ले जाकर के उसका बेदर्दी से रेप किया। तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले करीबन आरजीकर में ये इंसिडेंट सामने आया था। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कोलकाता में। इसका वजह यही है कि ये लोग पॉलिटिशियन में शामिल रहते हैं। ये जो सीनियर्स है ये पॉलिटिशियन का सहारा लेते हैं अपने जुर्म को छुपाने के लिए, क्योंकि आरोपी बहुत आसानी से ये बच के निकल जाते हैं और पॉलिटिशियन भी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोलकाता जैसे शहर में जहाँ पे लड़कियों को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता था, आज वही कोलकाता ये सेफ नहीं रहा है। तो इस बारे में आपका क्या राय है? जो ये दिन ब दिन कोलकाता में ये रेप बढ़ता जा रहा है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट को या फिर पॉलिटिशियंस को क्या कदम उठाना चाहिए जो ये इंसिडेंट रुक जाए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये बात सिर्फ कोलकाता की नहीं रह गई है। पूरे इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ कांड, आए दिन कुछ ना कुछ केसेस सामने आते रहते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूज़ तक में भी नहीं आ पाते हैं, जो कि लोगों के आंखों के सामने तक नहीं आ पाते हैं, दब जाते हैं क्योंकि वो लोग गरीब है या फिर किसी गरीब की बेटी है या किसी गरीब की बहू है। तो ऐसे बहुत कांड से धीरे धीरे ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं और ये तब तक बढ़ता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक जो मुजरिम है, जो कर रहा है, जो ये काम कर रहा है, उसको जब तक सजा नहीं मिलती। सजा इन द सेंस, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और कुछ महीने बाद फिर ये लोग छूट जाते हैं और इन लोग के दिमाग में वही चीज चलता है कि मैं तो 2 4 6 महीने के लिए, एक 2 साल के लिए जेल जाऊंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो दूसरी तरफ रेप करके एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं और ये लोग बड़े ही मजे से सजा काट के फिर आज़ादी पा लेते हैं, फिर मजे से मस्त घूमते रहते हैं। तो मेरा जहाँ तक कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर रेप को खत्म करना है तो उसके लिए जो रेप कर रहा है उसको सजाए मौत होनी चाहिए और ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो कौन है, किसी बड़े अमीर बाप का बेटा है या नेता का बेटा है या तुम्हारा कोई गुंडा है, मवाली है या कोई गरीब इंसान दूसरे का रेप कर रहा है। तो रेप की सजा जो होती है ना, उसकी सजा मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। तभी जाके लोगों के अंदर एक डर बैठेगा कि नहीं, अगर हम किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग को अपनी जान देनी पड़ेगी। एक डर का माहौल बनेगा तो ये चीज कंट्रोल में आ सकती है। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा, हर दूसरे तीसरे महीने में या 1 साल 2 साल में अगर कोई इंसान जाएगा, रेप करेगा, फिर वापस छूट जाएगा, आज़ादी पा लेगा, फिर मस्त घूमेगा, तो उसको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। इंसान आज के टाइम पे इंसान को अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से प्यार और उसको मरने का डर है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जो भी रेप कर रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए एक निशानी बने कि नहीं, अगर हम भी करेंगे तो हम मारे जाएंगे। अरे इन कानून में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी हम लोग का देश सुधर सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे इंडिया का अभी के टाइम पे ऐसा हालत है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा अपना स्टेटमेंट देता है, अनाउंसमेंट करता है कि अगर आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो अकेले ना जाएं, खास करके लड़कियां, और इंडिया जैसे शहर में घूमने ना जाएं तो ज्यादा बेटर है। इस तरीके के स्टेटमेंट हमारे देश के लिए आ रहे हैं बाहरी मुल्क से और हमारे काफी सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमारा देश तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छे नक्शे कदम पे जा रहा है और हम लोग का नाम बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, बाहर हमारे इंडिया में चर्चे हो रहे हैं, नाम बन रहे हैं।
लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की इसी स्टेटमेंट से समझ में आता है कि कैसी छवि हमारे देश की बन रही है बाहर के मुल्कों में। ये साफ बोला जा रहा है कि वो कंट्री सेफ नहीं है, वहां मत जाइए। और ये कोई पहली बार नहीं है जो ऐसे रेप के कांड हो रहे हैं। ये काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक बीजेपी का एक नेता जो हाईवे रोड पे करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, अब वो आपको उसको कुछ भी कहिए, उसको आप रेप कहिए, जबरदस्ती कहिए, या फिर दोनों का इच्छा से वो चीज हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये सेक्सुअलिटी को प्रमोट करना हुआ, ये लोगों को भूखे दरिंदों को बढ़ावा देना हुआ कि हाँ हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। और इंसान की फितरत, इंसान जो चीज देखता है वही सीखता है। सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा न्यूडिटी को प्रमोट किया जा रहा है, उनका यही मतलब है। वही चीज है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये है कि सबको जो भी कर रहा है ऐसा गलत काम, ना जात देखिए, ना धर्म देखिए, ना कुछ देखिए। एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक सवाल करूं कि कहीं ना कहीं तो इसमें गवर्नमेंट की नाकामी है, पॉलिटिशियंस की नाकामी है, क्योंकि जब उनके सामने ये केस आता है तो जब उनके ही पार्टी के कोई मेंबर्स रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के पार्टी से हो या फिर टीएमसी के पार्टी से हो, जहाँ पे उनका बंदा निकल आता है कि कोई रेप किया है, तो वो लोग इस मामले को दबा देते हैं या तो फिर आरोपी को निकलवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिशियंस की नाकामी है, जो विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इसमें गलती हम जनता की है, क्योंकि पॉलिटिशियन को चुनते हम लोग हैं। हम लोग वोट देते हैं और हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हम लोग के लिए कौन लीडर बनेगा, कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन संभालेगा। और हम लोग ही पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग जिसको तिसको आके वोट दे देते हैं। हम लोग किसी लालच में आ जाते हैं या फिर माइंड मैन्युपुलेट कोई भी आके हम लोग का करके चला जाता है, राशन के नाम पे या धर्म के नाम पे या फिर किसी भी चीज के नाम पे, कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हम माइनॉरिटी को सपोर्ट करेंगे, मेजोरिटी को सपोर्ट करेंगे, धर्म की खिदमत करेंगे, या 5 किलो राशन देंगे या दारू देंगे या जो भी है, चिकन देंगे, जो भी है खरीदा जाता है, मतलब काइंड ऑफ खरीद लिया जाता है वोट्स को। और लोग आज तक पढ़ा लिखा नहीं है, इतना मूर्ख इंसान है कि उसको समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या चीज हो रहा हूँ। और ऐसा बहुत बार बहुत सारे समझदार लोगों ने ये बोलने की और बताने की कोशिश भी की है कि अपने वोट के राइट्स को समझो, अपने वोट के राइट्स को जानो। जब तक हम किसी को भी मुंह उठा के ऐसे गद्दी पे बिठाते रहेंगे और जिसको हम बिठा रहे गद्दी को उससे हम लोग सवाल जवाब नहीं करेंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है हम जैसे मिडिल क्लास, आप जैसे गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को, नीचे तबके के लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, बहुत कम परसेंटेज में होते हैं। बड़ी एक तादाद गरीबों की है। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाने के बावजूद अगर आप अपने आप को अमीर समझते हैं ना मेरे दोस्त, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप अमीर की कैटेगरी में आप कभी नहीं आते। अगर आप ढंग का अपना एक्सपेंस देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे हो। मार्केट में 3-3 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। 3 करोड़ का फ्लैट खरीदने में आपको पता नहीं कितने ही साल लग जाएंगे और आप सोचते हो कि आप अमीर हो। अमीर की कैटेगरी में वो इंसान आता है जो बहुत पैसा कमा चुका है। अराउंड आपको 50 करोड़ 100 करोड़ जो बंदा कमा चुका है उसको हम अमीर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 1-2 करोड़ कमा लिया इंसान को अमीर नहीं बोला जाता, उसको भी मिडिल क्लास ही माना जाता है। क्योंकि आपके पास पैसा लिमिटेड है, आप कुछ भी खरीदोगे आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। बढ़ती महंगाई का दौर है। तो इस गलतफहमी में मत रहे कि कोई भी आएगा आपको माइंड मैनिपुलेट करके चला जाएगा और गुमराह होके किसी को भी नहीं आके वोट दीजिए। अपने वोट के राइट को जानिए, समझिए और अच्छे इंसान को वोट दीजिए ताकि देश तरक्की करे। और इतना दम रखिए कि गवर्नमेंट से सवाल कर सके आप कि ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए, वरना ये चीज चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं कभी भी। तो जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। आप लोगों को जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, प्रोटेस्ट करे, गवर्नमेंट से सवाल करे कि ऐसा क्यों हुआ है। आपकी पार्टी से अगर ये काम अंजाम दिया गया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसे ये डर दिखाना पड़ेगा। जब तक आप लोग पॉलिटिशियंस को, जो हायर अथॉरिटीज़ है, सीएम है, पीएम है, अगर आप लोग उसको धमकी नहीं देंगे कि ये तुम्हारा आखिरी साल है, अगर तुमने इसमें हमारा साथ नहीं दिया तो ये तुम्हारा आखिरी साल होगा और इसके बाद नेक्स्ट पीएम या फिर नेक्स्ट सीएम
हम बैठा के रहेंगे। तो एट दी एंड हम लोग को अपने वोटिंग पावर को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जुल्म हो रहा है ये बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि ये रेप केसेस, ये मर्डर केसेस में हम सब यूपी और बिहार में सुना करते थे, धीरे धीरे करके ये चीज़ कोलकाता में भी बढ़ रहा है। जबकि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, लेकिन क्राइम रेशियो कोलकाता में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, हमारे आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए और सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाएं। यही कह के हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая